राधे राधे। श्री कुंज बिहारी परिवार में आपका स्वागत है। तो अब आ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी और उस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। इसको पांडव एकादशी भी कहते हैं, भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की है ये एकादशी, सबसे कठोर एकादशी और सबसे बड़ी एकादशी है। तो चलिए इसी विषय में बात करेंगे कि इसमें हम क्या करें, कब है, क्या खाएं क्या ना खाएं और क्या दान करें और किस किस बातों को इस एकादशी में ध्यान रखना है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इस सुंदर से श्रृंगार के साथ देखिएगा। और लाडो काना का आप अपने पास ठाकुर जी का बहुत सुंदर से उस दिन का श्रृंगार करेंगे तो इस श्रृंगार से आप कुछ टिप्स भी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एकादशी की कि एकादशी कब है। तो एकादशी है 18 जून को। 18 जून को इसलिए करेंगे, वैसे तो एकादशी 17 तारीख को लग रही है मगर वो सूर्योदय के बाद लग रही है, तो वो दशमी युक्त एकादशी हो जाएगी जिसे हम नहीं रखते। हम रखते हैं द्वादशी युक्त एकादशी, तो वो है 18 तारीख को और पारायण करेंगे इसका 19 तारीख को। तो संकल्प लेते समय आप अपने प्रभु जी को, ठाकुर जी को बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, तो और मैं कितने घंटे का ये व्रत कर रहा हूँ। अगर 2 दिन का भी अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मगर 17 तारीख की एकादशी का ज्यादा महत्व नहीं होता, दशमी के साथ मिली हुई है तो ये लगते हैं राक्षसों को लगता। और आप बताएंगे कि हमें निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं या फिर 12 घंटे की कर रही है। कई प्रकार से की जा सकती है, या तो 12 घंटे की जा सकती है या 24 घंटे की जा सकती है। 12 घंटे की होती है कि आप शाम तक निर्जला व्रत कर सकते हैं और शाम को फिर आप भोजन कर सकते हैं एक बार, मगर कोशिश करिएगा कि नमक का भोजन ना करें, मीठा भोजन करें। तो ये आप संकल्प लेते समय अपने प्रभु को बताएंगे। तो हम ऐसा क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे, अगर देखिए हम किसी प्रकार से बीमार हैं या किसी तरह की हमारी दवाइयाँ चल रही हैं तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम बीपी वाले हैं या शुगर वाले हैं या किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इसलिए हम इतना लंबा निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकते और हमें रखना भी नहीं चाहिए, जिससे कि हमारी हालत ज्यादा खराब ना हो जाए। तो आप शाम तक कभी इसको व्रत कर सकते हैं एक बार फलहार लेकर, ठीक है। और अगर आप 24 स्वस्थ हैं तो 24 घंटे का भी व्रत कर सकते हैं। जैसे आज सुबह से आपने इस व्रत को सूर्योदय से शुरू किया है तो अगले दिन सूर्योदय तक पारायण जब तक नहीं करते आप इस व्रत को करेंगे तो ये 24 दिन का है। ये 24 जो निर्जला एकादशी होती है हम क्यों रखते हैं, क्योंकि देखिए साल में आती है 24 एकादशी है। जब अधिक मास होता है तो 26 हो जाती हैं। तो जब क्या होता है कि अगर हमसे किसी भी एकादशी हमारी छूट जाए या कोई अपराध हो जाए या हमें कहीं जाना पड़ जाए, हमें व्रत ना रखा हो, तो हम जब ये एक एकादशी रखते हैं ना व्रत की, तो इससे हमें ना पूरी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। पर इसे बहुत ही श्रद्धा भाव से करना पड़ता है। पानी नहीं पीते, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी नहीं पीते हैं। अगर आप 18 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो हम पानी कब पी सकते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम 17 तारीख की रात को 3:45 बजे तक या 3:30 बजे तक आप मॉर्निंग में अच्छे से जितना पानी पी सकते हो रात को पी लीजिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि थोड़ा मीठा पानी पीजिए जिससे कि आपको अगले पूरा दिन तक प्यास ना लगे। और फिर आप कम बोलिए थोड़ा सा और थोड़ी ठंडे स्थान पे रहिए तो इससे आपको प्यास कम लगेगी। चलिए तो अब हम इसको बता दिए कि पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते। तो जी सुबह पी सकते हैं, फिर पूरा दिन में 24 घंटे तक आप नहीं पिएंगे। सुबह सवेरे उठ के आप पूजा अपना सारे कामों से निवृत्त होके, अपनी दिनचर्या से निवृत्त होके सुबह वॉशरूम वगैरह जाके स्नान करके अपने प्रभु जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद उनका बहुत सुंदर से श्रृंगार करेंगे। उसके बाद आप कथा पर एकादशी महात्मा की कथा पढ़ेंगे, आरती करें। ठाकुर जी का व्रत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि पूजा करेंगे तो ठाकुर जी का व्रत नहीं है। उनको आप फल का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, जल भी पिला सकते हैं। ये व्रत हमारे लिए है, हमारे ठाकुर जी को व्रत करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारे ठाकुर जी हैं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि अभी आप अपने साथ उनका भी व्रत करवा दें, ठीक है। अगले आपका 24 घंटे का ये व्रत हो जाएगा। अगले दिन जब आप सुबह सवेरे उठेंगे, द्वादशी वाले दिन आप सुबह सवेरे स्नान करके ठाकुर जी को स्नान करवा के भोजन तैयार करेंगे और भोजन में खीर बनानी जरूरी होती है। फिर आप पूरा भोजन बनाने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे। दान दक्षिणा देने के बाद उसके बाद आप ब्राह्मण को विदा करेंगे और फिर अपने व्रत का पारायण करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसीजर पारायण का ये होता है। और जो भी द्वादशी वाले दिन
चावल का प्रयोग बिल्कुल बंद कीजिएगा और पूजा में भी मत कीजिएगा, उसकी जगह आप तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा के बाद उनको विदा करके आप फिर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या क्या दान कर सकते हैं, तो अब दान आप पीले फल जैसे खरबूजा हो गया, केला हो गया, रसदार फलों का दान करेंगे, आम हो गया, चप्पल दान कर सकते हैं, जूता दान कीजिए, पंखा दे सकते हैं। मीठे पानी का विशेष महत्व है, एक घड़े में भर के आप मीठा पानी जरूर से दान करिए, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें गर्मी से बचाती हैं, तो इनका आपको ज़्यादा पुण्य लगता है। इस एकादशी पर हम क्या ना खाएं, जिनका व्रत नहीं है वो क्या ना खाएं, ध्यान रखना है। तो इसमें आप देखिए, चावल का सेवन नहीं करेंगे, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, बैगन का प्रयोग नहीं करेंगे, उस दिन घर में नहीं बनाएंगे, इससे पाप लगता है। उस दिन आपको बाल भी नहीं काटने चाहिए, शेव नहीं बनवानी चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। तो ये होता है एकादशी का दिन। उस दिन आप देर तक भी ना सोएं। एकादशी वाले दिन सोने का विधान नहीं है कि आप दिन में भी सो जाते हैं जैसे, तो आप उस दिन में नहीं सोएंगे। और वैसे तो होता है कि रात में भी ना सोएं, रात्रि जागरण का इसके अंदर महत्व बताया है एकादशी में। तो क्या होता है कि आप अगर देखिए ज़्यादा देर तक नहीं जग सकते तो कम से कम 11 बजे तक तो आप जग सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जगना है। काले वस्त्र ना पहने इस दिन, काले वस्त्र पहनना अच्छा नहीं होता है, कोशिश करिए पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनिए। तो इस एकादशी के बारे में मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया है। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी पिछले साल की भी एकादशी की वीडियो है, अगर कोई डाउट है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें भी क्या पता आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे। निर्जला एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।